हम प्रत्येक यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये हार्डली शॉर्ट आउट है। सबसे पहला विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है उसको ले रहे हैं अपन। एटलीस्ट इतने ऑब्जेक्टिव भी अगर कर लेते हैं आप तो एमपी बोर्ड 2026 की जो एग्जाम है लगभग उसमें इनमें से बैठेगा। तो आइए फटाफट इसको कर लेते हैं अपन। कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो फोग होता है उसमें कौन सी वेव्स का, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है। ये आपको सर्च करना, आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो आप सर्च करके ढूंढ करके फिर लिखें ताकि आपको ये परमानेंटली एग्जाम तक याद रह पाए। अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट इनके आंसर आपको दे देता हूँ तो आपको इतनी परमानेंटली याद नहीं रह पाएगा, इसलिए आप खुद इन चीज़ों को ढूंढें। दूसरा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका नेचर क्या होगा, ये आपको ढूंढना है। आपने पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर आपको मालूम होगा। तीसरा देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है वो आपको ढूंढ कर लिखना है। अगला देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के कैसे होते हैं। दो ऑप्शन आते हैं, परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल। तो कौन सा सही है वो आपको चूज करके यहां पर लिखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि इन सबके आंसर अगर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे देता हूं तो ये सारी चीज आपको इजीली मिलेगी, जिसकी वजह से दिमाग में वो चीज एग्जाम तक रह नहीं पाएगी और वहां लिख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर आप खुद देखें। कुछ आपको याद होगा और कुछ बुक में से देखकर आप इसको फाइंड आउट करें तो एग्जाम तक परमानेंटली ये जो है रह पाएगी। नेक्स्ट देखें आप कि फिंगरप्रिंट की जो जांच करते हैं उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो फिंगरप्रिंट के लिए आइडेंटिफिकेशन जो मशीन होती है कियोस्क पर, उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है वो आपको लिखना है। दूसरा देखें, नेक्स्ट वाला, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको नाम यहां पर लिखना है। यहां पर एक और चीज देखें, एक ऑब्जेक्टिव यहां पर यह भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर या फिर परास के रेंज के बेसिस पर एक डिसेंडिंग और असेंडिंग जो ऑर्डर में आपको नाम लिखने के लिए भी आ सकते हैं। साथ देखें, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा होता है उसका नाम लिखना है आपको। मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इतना बता देता हूं कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखें, गामा रेज जो है उस गामा रेज के लिए साइंटिस्ट का नाम लिखना है, कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखें, यहां पर एक न्यूमेरिकल अपनों ने बात करी है कि वैक्यूम में लाइट का जो वेवलेंथ है वो दिया है, तो फिर वैक्यूम में उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें एक फार्मूला यूज होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। इस फार्मूले की हेल्प से ये वाला आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि माइक्रोवेव्स जो है उसके लिए साइंटिस्ट का नाम लिखना है आपको। सिंपल है, लिख देंगे आप। यहां पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उस विजिबल स्पेक्ट्रम का जो रेंज है वो आपको नैनोमीटर में लिखने के लिए पूछा गया है। तो नैनोमीटर में इसका क्या रेंज होता है वो आप कंफर्म करके और यहां पर लिखने की कोशिश करें। यहां पर देखें, टीवी जो ट्रांसमिशन होता है उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है वो आपको देखकर लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिखें और इन सभी आंसर को ढूंढने की कोशिश करें।